हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का अगला टॉपिक। बच्चों, इससे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में बेसिक्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे कि कोई दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा और कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके कौन से पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद हम लोग कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया पढ़े थे, जो कि SAS, ASA, SSS और RHS होता है। उसके अलावा AS की भी चर्चा की गई थी पिछले क्लास में, जिसमें से दो थ्योरम तीन थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके। SAS, ASA और AS ये सारा हो चुका। आज बारी है ट्रिपल S की। तो ट्रिपल S का मतलब हो गया SSS, यानी कि साइड साइड साइड। तो यानी कि कोई एक ट्रायंगल का सारा साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो तो उस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। तो दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब उस एक ट्रायंगल का सारा साइड दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। तो चलो इसको आज हम लोग प्रूव करेंगे। जो ट्रिपल एस थ्योरम है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है, यानी कि इसको प्रूफ करना है। तो गिवन वाले पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? तो गिवन वाले पार्ट में लिखेंगे कि दो ट्रायंगल है और उस दो ट्रायंगल के तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है। एक साइड दूसरे ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड इस तरीके से वो इक्वल है। तो चलो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो चलो इसको बोल देते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है जो कि यहां नीचे में ड्रॉ किया जा रहा है। इसको बोल देते हैं PQR। और इसमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल दिए हुए हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल, यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। तो यदि इस तरीके से दो ट्रायंगल दिए हुए हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम लोग इससे पहले दो थ्योरम पढ़ चुके हैं, एक SAS और ASA। तो इसमें सारे साइड्स इक्वल है। यदि कोई भी एक एंगल इक्वल हो जाए, इक्वल प्रूफ हो जाए, तो हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग सारे पार्ट्स लिखते हैं पहले। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? तो गिवन वाले पार्ट्स में जो पार्ट्स इक्वल है, यानी कि इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। तो ये सारे पार्ट्स इक्वल दिए हुए हैं और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? तो हम लोग किसी एक ट्रायंगल में एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो किस तरीके से? तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसमें से जो ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है, तो मान लेते हैं कि इसमें जैसा फिगर में दिख रहा है कि ये वाला साइड लॉन्गेस्ट लग रहा है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड हो तो उसके नीचे में एक हम लोग नया ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि जो एंगल यहाँ पे है ABC उतने ही एंगल यहाँ पे RQ और कोई एक पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए। और AB के इक्वल यहाँ पे QS बोल देते हैं। तो QS इज इक्वल टू AB। अब ये S पॉइंट को R से भी ज्वाइन कर देते हैं।
तो चलो जो कंस्ट्रक्शन की वो हम लोग लिख देते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन हुआ? ड्रॉ एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल ए बी सी। ए बी सी के इक्वल एस क्यू आर ड्रॉ कर रहे हैं सच दैट एस क्यू इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ये दो एंगल भी इक्वल और ये साइड भी आपस में इक्वल। तो अब तो इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसको कैसे करना है और उसके बाद इसको एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यदि यहाँ पे देखा जाए तो इस दो ट्रायंगल में, तो ये पार्ट को यदि छोड़ दें तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल और उसके बीच का एंगल आपस में इक्वल। तो क्या साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? और यदि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बाकी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो चलो बाकी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स में क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। दूसरा बोल सकते हैं हम लोग कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। उसके अलावा बोल सकते हैं ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड। ये सारा पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, तो इस ट्रायंगल में यदि हम लोग पी एस को ज्वाइन कर दें तो देखो यहाँ पे ये वाला साइड आपस में इक्वल है, यानी कि पी एस को ज्वाइन करने के बाद ये ट्रायंगल एक आइसोलेस ट्रायंगल होगा। तो क्यू पी एस और क्यू एस पी आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से इसके इधर वाले पार्ट में लें तो आर पी एस में ये दोनों साइड आपस में इक्वल, इसीलिए आर पी एस और आर एस पी भी आपस में इक्वल, और दोनों को ऐड कर दें तो P इज इक्वल टू S। और इस दो ट्रायंगल को तो हम लोग पहले ही कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं कि A और S इक्वल है। तो चलो दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट क्योंकि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो चलो इसको हम लोग एक एक करके अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, समझना तो है और इसको सॉल्व करना है और इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखें तो मतलब कि वो आसानी से याद रहेगा। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग एक कुछ पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हम लोग को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या, तो कंस्ट्रक्शन तो किया जा चुका है, तो चलो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो प्रूफ, तो इन ट्रायंगल्स ABC and SQR, अब किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू SQ बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल SQR, ये भी कंस्ट्रक्शन से। और तीसरा BC इज इक्वल टू QR, जो कि गिवन दिया हुआ है, गिवन। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC is congruent to triangle SQR। और यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अब इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या, तो इस दोनों ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स में ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो हम लोग बोलेंगे सो AC इज इक्वल टू SR, तो AC इज इक्वल टू SR। और क्या बोल सकते हैं, तो और हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, वो सारा पार्ट है। तो चलो हम लोग लिखते हैं और एंगल A इज इक्वल टू एंगल S बाय CPCT। जो पिछले क्लास में बताया था CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों पार्ट इक्वल। अब हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन PS। चलो पहला हिस्सा कंप्लीट। पहला हिस्सा में हम लोग को क्या करना था, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसके कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल, और वो हम लोग कर चुके हैं। अब इसके दूसरे हिस्से में आते हैं।
दूसरा हिस्सा में क्या करना है, तो अब यहाँ पे पी एस को ज्वाइन करने के बाद इस दोनों हिस्से को अलग अलग लेते हैं। तो इन ट्रायंगल क्यू एस पी, अब क्यू एस पी में मतलब कि चलो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू क्यू एस एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू एस। तो हम लोग लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्यू एस, जो कि हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन हम लिखे हैं, ए बी इज इक्वल टू क्यू एस एंड ए बी इज इक्वल टू जो गिवन में दिया हुआ है पी क्यू। तो इसलिए क्या होगा, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, और पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस है, तो क्यू एस पी आइसोलेस ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल, ये आइसोलेस ट्रायंगल इसलिए इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, इसीलिए लिखेंगे हम लोग एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस पी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरीके से हम लोग यदि दूसरे पार्ट में लें, तो हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि AC इज इक्वल टू एस आर, तो AC इज इक्वल टू एस आर, और गिवन में दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू पी आर, तो AC इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू एस आर, यानी कि पी आर इज इक्वल टू एस आर, और पी आर और एस आर इक्वल है, इसीलिए उसके इस ट्रायंगल में, ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल, यानी कि ये वाला पार्ट आपस में इक्वल। तो हम लोग सिमिलरली ले लेते हैं और आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। तो सिमिलरली एंगल कौन सा, तो अब हम लोग कर लेना है ये दोनों एंगल, यानी कि आर पी एस इज इक्वल टू एंगल आर एस पी, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो QPS और RPS, तो QPS और RPS इस दोनों को यदि ऐड करें तो हम लोग को ये एंगल मिल सकता है। उसी तरीके से इसके राइट साइड यानी कि QSP और RSP को ऐड करें तो ये वाला एंगल मिल सकता है। तो हम लोग चलो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब ऐड करते हैं। तो इसको ऊपर में तो यदि इस दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, तो एंगल लिखते हैं कि करके, तो QPS प्लस RPS, तो QPS प्लस RPS, एंगल QPS प्लस एंगल RPS इज इक्वल टू QSP और RSP, एंगल QSP प्लस एंगल RSP, और दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, तो QPS RPS मिलके QPS और RPS मिलके एंगल P बन रहा है, तो एंगल P इज इक्वल टू QSP और RSP दोनों मिलके हम लोग का एंगल S बन रहा है, तो एंगल S। इक्वेशन हम लोग इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग जो प्रूफ किए थे उस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कि A इज इक्वल टू S, और अभी हम लोग प्रूफ किए कि S इज इक्वल टू P, तो हम लोग एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, और गिवन जो हम लोग प्रूफ किए सबसे पहले वो क्या था, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल S, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल S। यदि इस दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग का क्या आएगा, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो चलो इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं और इस दोनों को कंपेयर करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे ही प्रूफ किए थे। तो इक्वेशन यहाँ नहीं लिखे तो चलो यहाँ पे लिख दे रहा है। तो इस दोनों को कंपेयर करने पे क्या आएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो दोनों में S है और S P के इक्वल, S A के इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अब वापस आते हैं हम लोग जिस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो यानी कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। अब ABC और PQR में हम लोग का कुछ पार्ट दिया हुआ है, यानी कि सारे साइड्स इक्वल हैं, ये तो दिए हुए हैं, यानी कि उसमें से हम लोग को जरूरत किसका है, तो AB AC का जरूरत है केवल। तो लिखते हैं AB इज इक्वल टू PQ,
दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और तीसरा ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये पार्ट गिवन है, इसको हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, और ये वाला पार्ट भी गिवन है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि बाय एस ए एस congruency triangle ABC is congruent to triangle PQR, और यही हम लोग को प्रूव करना था कि ABC और PQR congruent होंगे, hence प्रूव। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपल एस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस जैसे पिछले क्लास में भी किया जा चुका कि यदि उसके साइड्स इक्वल हैं तो हम लोग साइड वाला मतलब कि वहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि ट्रिपल एस बोल सकते हैं कि साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यदि दो साइड और उसके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे। यदि दो एंगल और उसके बीच का साइड इक्वल है तो एंगल साइड से इक्वल बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके जो भी क्वेश्चन कहा जाए उसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का प्रूफ। तो अब हम लोग आरएचएस का भी प्रूफ कर लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह सब बनाया जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग आरएचएस के प्रूफ पे। तो आरएचएस का भी प्रूफ लगभग ट्रिपल एस जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो उसको भी प्रूफ करके देख ही लेते हैं। तो आरएचएस का मतलब क्या? तो आरएचएस का मतलब कि कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये बाकी ट्रायंगल्स के लिए काम नहीं होता, मतलब इसका यूज हम लोग किसी और ट्रायंगल के लिए नहीं करते, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करते हैं। तो आरएचएस, आर से हो गया राइट एंगल, एस से हो गया हाइपोटेन्यूज, और एस से कोई भी एक साइड, यानी कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ वो कॉन्ग्रुएंट होगा यदि उसका हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो और कोई एक दूसरा साइड भी आपस में इक्वल हो, यानी कि एक हाइपोटेन्यूज और एक अदर साइड इक्वल हो, तो मतलब कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो थोड़ा बहुत ये सिमिलर है अपने पिछले ट्रिपल एस वाले थ्योरम से। तो चलो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ए बी सी, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पी क्यू आर, वेयर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन वाले पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? तो गिवन वाले पार्ट में आर एच एस है, यानी कि राइट एंगल है कौन कौन सा? तो एंगल बी, एंगल क्यू। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा उससे कुछ साइड्स इक्वल है। तो चलो इसे हम लोग ये मान लेते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल दिया हुआ है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, यानी कि हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल टू पी आर, और दूसरा BC इज इक्वल टू क्यू आर। ये पार्ट्स हम लोग के दिए हुए हैं। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो जैसे पिछले प्रूफ में ट्रिपल एस में हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उससे पहले टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को? तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन दूसरे वाले ट्रायंगल में, मतलब कि इसके कॉन्ग्रुएंट एक और दूसरा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे PQ को प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरीके से कि AB और Q
जो भी पॉइंट है यहाँ पे इसको हम लोग एस बोल देते हैं, क्यू एस इक्वल हो जाए तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा और एस को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो प्रोड्यूस पी क्यू टू एस सच दैट ए बी इज इक्वल टू क्यू एस। अब ये 90 डिग्री है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी 90 डिग्री। तो चलो ये दोनों एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल दिए हुए हैं और इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट किए, तो क्या ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है? तो इसको भी उसी तरीके से कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है, तो इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला साइड इक्वल, और एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, ए और एस इक्वल। इसके बाद हम लोग वापस इस ट्रायंगल में आएंगे कि इसके इक्वल ये प्रूफ कर चुके हैं और इसके इक्वल ये दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों पार्ट इक्वल। तो ये आइसोलेस ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल। तो अब दो एंगल इसके इक्वल आ चुके हैं, तो एंगल साइड से भी हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, या एंगल साइड से, या फिर हम लोग तीसरे एंगल को भी हम लोग इक्वल करके प्रूव कर सकते हैं। तो चलो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ का पहला हिस्सा है कि उस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। तो इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड एस क्यू आर, अब इसमें कौन कौन सा पार्ट इक्वल दिया हुआ है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और ये 90 डिग्री है। और तीसरा कि ए बी इज इक्वल टू क्यू एस, ये कंस्ट्रक्ट किया हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे, तो बाय साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ congruence, triangle ABC is congruent to triangle SQR। अब यदि ये दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो कौन कौन सा पार्ट, तो हम लोग लिखते हैं, तो जो ये पार्ट तो इक्वल हम लोग कंस्ट्रक्शन में ही कर चुके, तो ये दोनों पार्ट इक्वल, यानी कि एस आर इज इक्वल टू ए सी। और दूसरा कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। और रीजन क्या लिखेंगे, तो सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम लोग वापस आते हैं इस वाले हिस्से में, यानी कि अब क्या क्या दिया हुआ था। तो गिवन में हम लोग को पता है ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये पार्ट गिवन है, और ए सी इज इक्वल टू एस आर यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में है। तो इस दोनों को यदि कंपेयर करें तो क्या आएगा, तो ए सी इज इक्वल टू एस आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, यानी कि एस आर इज इक्वल टू पी आर। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इस दोनों को यदि कंपेयर करें तो एस आर इज इक्वल टू पी आर आएगा। तो हम लोग यदि इस ट्रायंगल की बात करें, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का पी एस आर में, तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल पी एस आर और पी आर आपस में इक्वल हैं, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो चलो उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ। तो इन ट्रायंगल आर पी एस, अब यहाँ पे क्या है, तो आर पी जो कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है एस आर इज इक्वल टू पी आर, एस आर इज इक्वल टू पी आर, इसलिए क्या होगा, तो एंगल आर पी एस इज इक्वल टू एंगल आर एस पी। क्यों होगा, तो एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल आइसोलेस ट्रायंगल के एंगल हैं और वो आपस में इक्वल होंगे। तो चलो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे
दो तरीके से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। पहला कि हम लोग का आरपीएस और आरएसपी इक्वल आ चुका है, तो ये रहा आरपीएस इज इक्वल टू आरएसपी, और हम लोग इस दो एंगल को पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस, यानी कि आरपीएस क्या है, तो आरपीएस एंगल पी ही है, एंगल पी इज इक्वल टू आरएसपी यानी कि एंगल एस। और हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं ए इज इक्वल टू एस। तो यदि हम लोग फर्स्ट और इस सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या आएगा, तो ए इज इक्वल टू एस, पी इज इक्वल टू एस, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब वापस आते हैं कि इस दो ट्रायंगल में ए और पी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब कि और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल 90 90, ये वाला एंगल हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और एक साइड तो एंगल साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर सकते हैं। तो वैसे ही करते हैं। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ए इज इक्वल टू पी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ए इज इक्वल टू पी। और हम लोग को ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या फिर हम लोग चलो यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर दें तो वो भी आपस में वो इक्वल होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो किसी ट्रायंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल पीक्यूआर, और वो दोनों 180 के इक्वल। अब इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो यदि यहाँ पे इसको a प्लस बी और p प्लस क्यू इक्वल है, यानी कि c इज इक्वल टू आर, तो हम लिखेंगे सो एंगल c इज इक्वल टू एंगल r। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू को, कि a प्लस बी को 180 माइनस सी और इसको 180 माइनस आर, और 180 दोनों में से कैंसिल कर देंगे तो c इज इक्वल टू आर। तो चलो c इज इक्वल टू आर आ चुका। अब हम लोग वापस आते हैं इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर। तो इसमें कौन कौन से पार्ट इक्वल, तो सबसे पहले एंगल पी ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। फिर उसके बाद ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर, और उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दोनों पार्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं अभी कि ए इज इक्वल टू पी यहाँ पे है और सी इज इक्वल टू आर यहाँ पे। तो इसको हम लोग थर्ड बोल देते हैं और इसको हम लोग फोर्थ बोल देते हैं। तो ये हो गया फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम फोर्थ, और ये पार्ट तो गिवन है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो हम लोग अब वापस लिख सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल ASA criteria of congruency, triangle ABC is congruent to triangle PQR, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग आरएचएस को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग का ये वाला भी प्रूफ हो चुका, और टोटल 4 थ्योरम्स हैं ही हम लोग की कॉन्ग्रुएंसी के, और वो चारों प्रूफ हो चुका। अब इस पे हम लोग को केवल क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इसके क्वेश्चंस करते रहे हम लोग, और अगले चैप्टर अगले टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।